फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्याएं 25 से अध्याय 8 पद संख्या 6 तक। जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन के दाहिने ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक महायाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वह याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे, तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो, जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया है उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ।
हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जो तुझे खोजते हैं वे आनंदित और प्रफुल्लित हो उठे। जो तेरी सहायता की राह देखते हैं वे यह कहते जाए, प्रभु महान है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जय घोष, हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 12। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन कहता है, जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए वे सदा जीवित रहते हैं। प्रभु यीशु एक ऐसे महायाजक है जिन्होंने पवित्र और निर्दोष, निष्कलंक और पापियों से सर्वथा भिन्न, स्वर्ग से भी ऊंचा है, जिन्होंने हमें पापों से मुक्त करने के लिए एक बलित मेमने की तरह अपने आप को चढ़ा दिया। और यह मेमना उन
उन सभी मेमनों से भिन्न है जिन्हें प्रतिदिन चढ़ाया करता था, परंतु प्रभु यीशु जिन्होंने एक बार हमारे लिए बलि बन गए, वे हमेशा के लिए हमें बचाने में समर्थ हैं। प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ा जन समूह उनका अनुकरण करने लगता था। वे सभी बीमार और रोगों को लाया करते थे। उन्हें स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे, और जो कोई उन्हें स्पर्श करता था सभी भले चंगे हो जाते थे। यीशु के शरीर से चंगाई निकलता था, अच्छाई निकलता था, ईश्वर के शब्द निकलता था, स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाता था। और आज भी यीशु हमारे लिए निष्कलंक मेमने की तरह हमारे साथ निवास करते हैं। जो उन्होंने अपने जीवन में किया था, उन्होंने वह मिशन कार्य को अपने प्रेरितों और शिष्यों के द्वारा हम सबों को सौंप दिया है। और उन्होंने यह भी कहा है, तुम मुझसे भी महान महान कार्य करोगे। मेरे नाम के कारण तुम जो कुछ मांगोगे, स्वर्गीय पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। आज भी हमारे केंद्र में असंख्य लोग दूर दराज इलाके से अपने दुख और दर्द को लेकर आते हैं, अपने परिवार के विषम परिस्थितियों को लेकर आते हैं। और जो कोई आते हैं उनके द्वारा बहुत ही अपने हृदय में शांति का अनुभव करते हैं, चंगाई का अनुभव करते हैं, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा सदा हमारे साथ रहते हैं। यदि प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। आज पवित्र आत्मा के कृपादान हमें मिल चुका है। हमें अपनी आत्मा को पवित्र और निष्कलंक बनाना है। यह तभी संभव है जब हम यीशु से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं, वही बहुत फल उत्पन्न करता है, और तुम मुझसे जुड़े बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः प्रार्थना में हमें यीशु से संयुक्त हो जाना है, ताकि उनके प्रदत्त वरदानों के द्वारा हम अपने जीवन को सुग्राह्य बना सके। हमारे अंदर में जो बुराई है, पाप है,
उसे यीशु को चढ़ा सके और निर्मल हृदय से एक दूसरे की सेवा कर सके, ईश्वर के वचन को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके। हम अपने सेवा कार्य के द्वारा प्रभु यीशु का साक्ष्य देने में सक्षम हो सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें ऐसे महापुरोहित को दिया जो स्वतंत्र, निष्कलंक, पवित्र और निर्बोध होकर बलित मेमने की तरह अपने आप को चढ़ा दिया। हे प्रभु यीशु, हम प्रभु यीशु के जैसे ही अपने पाप और कुकर्मों को तेरे चरणों में अर्पित करें, ताकि जो यीशु ने हमें मिशन कार्य दिया है उसे करने में हम सक्षम हो सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।